तो गाइस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर बात करने वाले बाबा ब्रॉक लेसनर की, लेजेंडरी रेंजर जॉन मॉक्सली की, ओटीसी रोमन रेंस की और आपके फेवरेट कोडी रोड्स की। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। तो कोडी रोड्स पर दोस्तों बहुत से फैंस कह रहे थे कि हील टर्न वो कर लेंगे, लेकिन अपडेट आई है कि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन गाइस उसी के साथ मुझे लग रहा है कि उनका हील टर्न होने की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी की रोमन रेंस के फेस टर्न होने की। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूं, दरअसल कोडी रोड्स को दोस्तों अगर आपने कल देखा होगा ना, दो तीन चीजें ऐसी होगी कि कोडी रोड्स डाउन द रोड हील में कन्वर्ट हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों अपडेट से बता रही कि रेसलमेनिया तक कोई भी चांस नहीं है कोडी के हील में कन्वर्ट होने का, लेकिन रेसलमेनिया में या फिर रेसलमेनिया के बाद दोस्तों चांसेस काफी ज्यादा है कोडी के हील में कन्वर्ट होने। क्योंकि आपने देखा होगा कोफी किंगस्टन ने उनकी इज्जत नहीं की, सेमी ज़ेन ने इज्जत नहीं की, कोफी ने इवन उन्हें पेपर चैंपियन बताया और मेन इवेंट में कोडी ने आते ही सार सबसे पहले हिलिश लाइन कही। वो चीज़ कहते हैं कि बेस्ट सुपरस्टार रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस उन्होंने दिए हैं। और उसके बाद सीएम पंक को ये चीज़ कहनी कि आई होप तुम जीतो ताकि तुम्हें पता चले रेसलमेनिया में कि यू आर नॉट बेस्ट एनीमोर। तो ये सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही है कि कोडी रोड्स अब धीरे धीरे दोस्तों घिसना स्टार्ट हो चुके हैं और जो वो एक अच्छी छवि बनाए थे वो गाइस उनसे छूटती जा रही है। और इसका पता चलता है दोस्तों सीएम पंक की उसी लाइन से कि तुम्हें 300 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं एज ए चैंपियन और मैं समझता हूं तुम फ्रेंड्स खोने लगे हो। तो गाइस होमलैंडर कोडी रोड्स दोस्तों हो सकता है आप लोगों को जल्द देखने को मिले। हालांकि अभी रेसलमेनिया तक कोई भी चांसेस नहीं है कि कोडी जो है हील में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन जस्ट इमेजिन कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया में उतर रहे हैं, उनके सामने एक फेस सुपरस्टार है और इवेंचुअली उन्हें हराने में नाकामयाब रहता है और हील में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो गाइस यहाँ चीजें जुड़ रही है आपस में। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली अपडेट की। तो इससे अगली अपडेट जो आज के मैच जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों क्लैश इन पेरिस। तो इससे पहले क्लैश एट द कासल हम लोगों ने दोस्तों प्रीमियम लाइव इवेंट देखा था, आपको याद होगा। लेकिन गाइज अब ये लौटा एक ट्विस्ट के साथ, क्लैश इन पेरिस हो चुका है कंफर्म्ड। यस गाइज ये हम लोगों को 31 अगस्त को देखने को मिलेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट है और डब्ल्यू वालों ने इसके ऊपर बताया है, क्या बताया है, डब्ल्यूडब्ल्यूई क्लैश इन पेरिस विल टेक प्लेस ऑन संडे अगस्त द 31st 2025 लाइव फ्रॉम पेरिस ला डिफेंस एरिना इन फ्रांस। तो फ्रांस यानी दोस्तों पेरिस में आप लोगों को देखने को मिलने वाला दोस्तों ये क्लैश एट द कासल, जिसे अब नाम दिया गया है क्लैश इन पेरिस का। तो काफी बड़ा, काफी ह्यूज ये प्रीमियम लाइव इवेंट रहेगा और गाइस अब डब्ल्यू वाले फ्रांस जाने वाले और हम लोगों को एंटरटेन करने वाले अगस्त में। बात कर लेते दोस्तों ऐसे ही एक एंटरटेनिंग बंदे की रिटर्न की, जो कि गाइस आने वाला है रॉयल रंबल में। यस गाइस इट्स कंफर्म्ड, इट्स 100% कंफर्म्ड। एजे स्टाइल्स दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे इस बारी की रॉयल रंबल में। तो गाइस क्या अपडेट है, बताया जा रहा है पीडब्ल्यू इनसाइडर के अंतर्गत WWE is hoping AJ Styles will be cleared in time for the Royal Rumble। बताया जा रहा है कि रॉयल रंबल तक AJ Styles को क्लियर करने के लिए WWE वालों ने भरसक प्रयास कर रखे हैं और ऐसे में उन्हें अभी से शेड्यूल किया जा रहा है, अभी से एक्सपेक्ट किया जा रहा है इनियापोलिस में, जहां दोस्तों हम लोगों को रॉयल रंबल देखने को मिलेगी, जो कि 2 फेब को आएगी भारत में। तो गाइज AJ स्टाइल्स काफी टाइम से हम लोगों ने नहीं देखा है AJ स्टाइल्स को रेसल करते हुए। लास्ट टाइम वो आए थे तो इंजर्ड हो गए थे, कार्मेलो हेयस के खिलाफ उनका मैच था। तो यहाँ दोस्तों द फिनोमिनल वन की वापसी होने जा रही है। अब इससे अच्छी अपडेट क्या ही होगी। बात करी जाए दोस्तों अब बुरी अपडेट की, तो जेडी मैकडोना दोस्तों हो चुके हैं कंपनी से बाहर। यस गाइस जेडी मैकडोना कल मंडे नाइट रॉ में बहुत अच्छा मैच दिए थे। मैंने कहा भी था कि जेडी मैकडोना को सलूट है, उनकी नेक पर चोट लगी है, लेकिन गाइस एक्चुअल में उससे भी बड़ी चोट आती है उन्हें तब जब दोस्तों वॉर रेडर्स वाले उनकी चटनी बना देते हैं। यस गाइस जेडी मैकडोना का बताया जा रहा है कि ब्रोकन रिब हो चुका है, रिब पूरा पंक्चर्ड हो चुका है, लंग पंक्चर्ड हो चुका है। और गाइस ऐसे में जेडी मैकडोना की तरफ से भी ट्वीट आ चुका है और चीज़ें साफ हो चुकी है। वो लिखते हैं थैंक्स एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर योर मैसेजेस। आगे वो लिखते हैं आई गॉट कपल ऑफ ब्रोकन रिब्स एंड पंक्चर्ड लंग। तो ऐसे में मैं रिकवरी के लिए जा रहा हूँ कपल ऑफ मंथ्स के लिए। तो यहाँ दोस्तों जेडी मैकडोना होते हैं जजमेंट डे से बाहर, क्योंकि अब उन्हें इस इंजरी से उभरने में टाइम लगेगा। उन्हें दोस्तों इस एरिया में, रिब वाले एरिया में जो रहता है आगे, वहाँ इंजरी आई है और गाइज वो होने वाले हैं डब्ल्यू से बाहर और काफ़ी लंबे टाइम बाद लौटेंगे, लगभग 2-3 महीना तो उन्हें लगेगा ही लगेगा। यहाँ दोस्तों एक और फीमेल सुपरस्टार इंजर हो चुकी है, जिसे तो मेरे हिसाब से आदत ही पड़ गई है। डकोटा काइस कंफर्म्ड टू हैव बीन डायग्नोस्ड विद अ कंकशन। यस गाइस डकोटा काई का ऐसा रहता है कि 2 महीना रेसल करती है, तीसरे महीने
इंजर्ड हो जाती है। कुछ ऐसे हाल फिलहाल में पता चला है काय के अनुसार उन्हें कंकशन आ रहा है और कंपनी ने दोस्तों कंकशन प्रोटोकॉल उन पर लगा दिए। माना दोस्तों अभी वो डायरेक्ट रेसल नहीं कर पाएगी, हो सकता है इक्का दुक्का वीक वो ले और उसके बाद वापसी करे। तो डकोटा काय का दोस्तों आदत सा बन चुका है मस्त से। डकोटा काय जितनी इंजर्ड हुई है उतना कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ पास्ट में। वेल दोस्तों अब देखते आगे क्या रहता है डकोटा काय का फ्यूचर। एक महिला सुपरस्टार का फ्यूचर कंफर्म हो चुका है। यस गाइस, जॉर्डन ग्रेस हैज साइंड विद डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन मल्टी ईयर डील। तो जॉर्डन ग्रेस दोस्तों इससे पहले रूमर थी कि कंपनी में आ सकती है रॉयल रंबल के लिए। दोस्तों उनके ऊपर काफ़ी बड़ा सट्टा भी लग रहा था और ये चीज़ कही जा रही थी जॉर्डन ग्रेस वहाँ आएगी और काफ़ी उद्यम मचाएगी। लेकिन TNA से जाने के बाद दोस्तों आज फाइनली जॉर्डन ग्रेस ने ऑफिशियली WWE के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अच्छी चीज़ यह है कि इसके अंदर दोस्तों कई सालों के लिए उन्हें साइन किया जा रहा है और कर चुके हैं। बेसिकली जा क्या रहा है यहाँ जॉर्डन ग्रेस आप लोगों को देखने को मिलेगी इस बार की रॉयल रंबल में। उसके बाद हो सकता है दोस्तों किसी एक फीमेल सुपरस्टार के साथ वो राइवलरी में भी जाए। गाइस हम बात कर लेते हैं इससे अगली बड़ी अपडेट की जो कि हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस ने क्या कहा रॉ के बाद? रॉ के अंदर दोस्तों जो रोमन रेंस ने कहा था बस उसे दोस्तों उन्होंने ट्वीट में डाला है। आप जानते हैं मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस तो नहीं आए थे इस बारी, पॉल हेमन आए थे जिनका सेगमेंट हमने ब्रीफ में भी कवर किया था। वहाँ 2K गेम का वो हिस्सा होने वाला है। और गाइज वहाँ रोमन रेंस ने एक लाइन भी कही थी जब उनका दोस्तों दिखाया जाता है फुटेज। वो कहते हैं कि जहाँ भी मैं जाता हूँ ब्लड लाइन को रिप्रेजेंट करता हूँ और यही मेरा फोकस है इस टाइम। तो यही चीज़ रोमन रेंस ने लिखी भी है और गाइज शेयर भी की अपनी स्टोरी में। लिखते हैं वेयर आवर आई गो आई विल मेक श्योर माई ब्लड लाइन इज विद मी। यानी कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं मेक श्योर करता हूँ मेरी ब्लड लाइन मेरे साथ रहे। जिसमें दोस्तों उन्होंने टैग किया है सेमी को, ऊसोस को। यहाँ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस पोस्टर के साथ साथ, यानी कि ये 2K का जो पोस्टर है इसके साथ साथ एक और पोस्टर लॉन्च हुआ था ब्लड लाइन वाला जो कि लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। और उसमें दोस्तों सेमी है, सोलो है, इवन जेकब फाटू भी है और उसके साथ साथ पॉल हेमन भी है और उन सभी के ऊपर है रोमन रेंस। यानी कि वो एक पेड़ का तना है और बाकी दोस्तों आप देख सकते हो उस तने से निकलती हुई जड़ें और ये सारे के सारे हैं। और कुल मिलाकर दोस्तों जो रोमन रेंस है वो सेंटर है, वो जो ट्री कहते हैं ना, वो जो ब्लड लाइन ट्री है उसका सेंटर है। तना कट गया तो फिर पेड़ गिर जाएगा, वो वाला सिनारियो दोस्तों यहाँ क्रिएट किया हुआ। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस खूब इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं कि वो इस कवर के ऊपर है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस कि फैंस को ये जो सेकंड कवर है ज़्यादा पसंद आ रहा है ब्लड लाइन वाला। और जिन लोगों को क्वेश्चन है कि गेम कितनी महंगी होने वाली है तो आपको एडिशन के प्राइसेस बता देता हूँ। स्टैंडर्ड एडिशन है $69 का, $70 कह लीजिए। डेड मैन एडिशन है इसी गेम का $100 का और जो ब्लड लाइन वाला एडिशन है वो पड़ेगा आपको $130 का, मतलब 11 साढ़े 11 हज़ार के आसपास दोस्तों आपको पैसे खर्च करने होंगे इस गेम को खेलने के लिए। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो गाइस काफ़ी तगड़ी अपडेट यहाँ निकल कर सामने आ रही है बाबा ब्रॉक लेसनर के ऊपर। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ब्रॉक लेसनर को दोस्तों कल रॉ में 2 बारी मेंशन किया था। एक बारी तो मैंने भी अपनी वीडियो में मेंशन किया वहाँ लेसनर को और आपको पता भी होगा जहाँ ड्रू मैकिंटायर आकर ये चीज़ कहते हैं कि याद होगा तुम्हें हेमन कि मैंने किस तरीके से ब्लड लाइन की शुरुआत की थी। आई एम द डैडी ऑफ द ब्लड लाइन। मैंने सबसे पहले रोमन को बाहर किया, फिर मेरे साल मैंने जाकर बीस्ट को कंकर करता हूँ, वहाँ चैंपियन बनता हूँ। तो यहाँ बीस्ट यानी कि लेसनर को मेंशन किया गया साफ साफ। लेकिन इसी के साथ रॉ में एक और जगह उन्हें मेंशन किया जाता है तब जब दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि वहाँ दोस्तों रिंग में आते हैं पॉल हेमन। और पॉल हेमन दोस्तों क्या कहते हैं, ही इज द वन बिहाइंड द ओनली वन OTC रोमन रेंस। तो ये जो लाइन थी ही इज द वन, आप इसको पूरा कर पा रहे होंगे, ही इज द वन बिहाइंड द 21 एंड द 1। तो ये एक्चुअल लाइन थी। लेकिन गाइस पॉल हेमन ने घुमाकर इसे OTC रोमन रेंस की लाइन बना दिया जो कि अपने आप में फैंस के मन में वो क्यूरियोसिटी जगा रहा है कि क्या ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं या फिर नहीं। तो ऐसे में दोस्तों डेव मेल्जर ने भी इसके ऊपर रिएक्शन दिया है। डेव मेल्जर क्या चीज़ कहते हैं, डेव मेल्जर कहते हैं कि डेफिनेटली WWE ये चीज़ जानबूझ के कर रही है। वो जानती है कि लेसनर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, जब तक वो लीगल पचड़े से बाहर नहीं निकलते हैं
ट्रिपल एच चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकते। विंस का जो केस था वो एक दूसरा केस था, लेकिन जो जनरल ग्रांट वाला केस है जिसमें आरोप लगे हैं ब्रॉक एंड विंस पर, दोनों को साथ में आरोप में लिया उस लड़की ने, जनरल ने, कि तस्वीरें सेंड की गई लेसनर को, तो लेसनर उसमें अभी भी फंसे हुए हैं। तो जब तक एक केस साफ नहीं हो जाता तब तक लेसनर को चाहकर भी डब्ल्यू वाले नहीं ला सकते, या फिर ला भी सकते हैं, क्योंकि गाइस रॉयल रंबल काफी ज्यादा करीब है और ये सही मौका रहेगा कि लेसनर को वहां पिच किया जाए और फिर देखा जाए कि लेसनर के प्रति लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, क्या उन्हें बू मिलती है या फिर चेयर। अगर चेयर मिलती है डेफिनेटली दोस्तों डब्ल्यू वालों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी बाबा ब्रॉक लेसनर से। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। लेकिन यहाँ दोस्तों काफी ह्यूज थिंग हुई है इसके साथ, रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को रोस्ट कर दिया। यस गाइस, रोमन रेंस ने बीती शाम कोडी रोड्स को रोस्ट कर दिया। रॉ के बाद रोमन रेंस एक पॉडकास्ट में आए थे जहां दोस्तों उनसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला सवाल कोडी के ऊपर था और पूछा जाता है कोडी को आप कैसे देखते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि कोडी रोड्स हैज नेवर बीन रेलेवेंट देन व्हेन ही वाज इन्वॉल्व्ड इन ब्लड लाइन सर्कल। तो ब्लड लाइन के साथ जब भी कोडी इन्वॉल्व होता है तो उसे लोग ज्यादा देखते हैं, वो रेलेवेंट है बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज ऑफ अस। बिल्कुल रोस्ट कर दिया है। माना रोमन कह रहे हैं कि कोडी रोड्स एज ए चैंपियन फेल है, जब भी वो मेरे साथ लड़ता है तो लोग उसे देखना पसंद करते हैं, मेरे बिना कोडी अधूरा है। और ये चीज दोस्तों उन्होंने साफ कर दी है कि कोडी जब भी ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में आता है लोग उसे देखना पसंद करते हैं, वरना उसका कोई भी वैल्यू नहीं है। जब बात लगी मॉक्सली के ऊपर तो रोमन रेंस ने बहुत सारी चीजें रिवील की। सबसे पहली चीज तो ये कि मॉक्सली के साथ उनका कॉन्टैक्ट है। जैसे इससे पहले कई न्यूज आई थी कि कॉन्टैक्ट खत्म है, शायद से भी वो बात नहीं करे, तो ऐसा कुछ नहीं है। रोमन रेंस यहाँ क्लियर करते हैं कि मॉक्सली ऐसा बंदा है जिसे वैसे ही ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहेगा और मुश्किल रहा भी है। वो याद दिलाते एक बारी एयरपोर्ट पर मॉक्सली न जाने कहाँ चला गया था और फिर अचानक से आ गया था। यहाँ जो रोमन है उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो था अनप्रेडिक्टेबल। वो कहते हैं मॉक्सली बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। हम नहीं कह सकते कि अभी वो इस जगह पर है, बट अभी अभी कुछ समय पहले उसकी शादी हुई है, तो हम ये चीज़ कहते हैं कि अब थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो चुका होगा और शायद से हो भी चुका है। यहाँ दोस्तों उन्होंने ये चीज़ कही है कि वो काफ़ी पसंद करते हैं मॉक्सली को, मॉक्सली उनका भाई जैसा है, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने उन्हें अनप्रेडिक्टेबल बताया, यानी वो नहीं जानते कि मॉक्सली का अगला कदम क्या रहेगा। तो हम भी यही चीज़ कहना चाहते हैं कि मॉक्सली को अनप्रेडिक्टेबल बने रहना चाहिए, एंड हु नोज कि एक दिन अनप्रेडिक्टेबल मॉक्सली हम लोगों को WWE में देखने को मिले, जब हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट ना कर रहे हो। देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है, लेकिन हाँ मॉक्सली एंड रोमन फिर से अच्छी टर्म्स पर है, भाई हो चुके हैं। देखते हैं आगे क्या रहता है। वीडियो आज की पसंद है, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आज तक इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।